आज के वीडियो में हम लोग को देखना है कि HTML में टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, यानी HTML के अंदर टेबल कैसे क्रिएट होता है और इसके लिए कौन कौन सा टैग यूज होता है। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे टेबल। तो टेबल टैग जो होता है, किसी भी तरह का टेबल जब हमको क्रिएट करना होता है उसके लिए टैग होता है टेबल। तो टेबल जो भी हमको बनाना होगा तो उसके लिए रो और कॉलम की जरूरत होती है। तो टेबल से होगा क्या कि टेबल का बॉर्डर क्रिएट होगा, उसके अंदर रो क्रिएट करना होगा या कॉलम क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए होता है किसी भी तरह का रो क्रिएट करना है तो उसके लिए टैग होता है TR। TR का मतलब होता है टेबल रो, जो हमने यहाँ पे लिखा है, यानी टेबल रो, यानी TR लिखने का मतलब है कि टेबल का रो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद रो क्रिएट हो गया तो उसमें कितना कॉलम बनाना है, यानी जिसको बोले सेल। तो सेल बनाने के लिए दो टैग होता है, एक होता है TH और एक होता है TD। दोनों से एक ही काम होगा, बस अंतर इसमें यह है कि TH के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखाएगा वो थोड़ा बोल्ड दिखेगा, यानी TD के अलावा वो थोड़ा बोल्ड दिखेगा। तो टेबल का मतलब, TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग और TD का मतलब होता है टेबल डाटा, यानी दोनों से सेम काम होगा, दोनों से काम जो होगा सेम होगा, यानी कॉलम क्रिएट होगा, यानी सेल बनेगा, उसके अंदर डाटा भी डलेगा दोनों से। लेकिन इसमें होगा क्या कि TH के अंदर जो भी क्रिएट होगा, यानी जो भी डाटा आप लिखिएगा, जो भी टेक्स्ट लिखिएगा, वो नॉर्मल नहीं, वो बोल्ड आएगा। और TD के अंदर जो लिखेंगे वो क्या होगा, जैसा हम टाइप करेंगे वैसे ही नॉर्मल हो आउटपुट में आएगा। लेकिन TH के अंदर जो लिखेंगे वो थोड़ा बोल्ड आएगा। तो अब यहाँ पे हमने टेबल का ये प्रोसेस बता दिया कि टेबल में कौन कौन सा टैग यूज होता है। अगर इसको प्रैक्टिकल लिखना हो हमको, यानी प्रैक्टिकली करना हो, तो उसके लिए कैसे लिखना होगा प्रैक्टिकल में। तो टेबल का प्रैक्टिकल लिखना होगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे, अभी हम आपको बता रहे हैं कि उसका प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। अभी हमने लिखा है यहाँ पे बॉडी लिखे, बीजी कलर लिखे येलो, उसके बाद टेबल लिखे, टेबल का बॉर्डर दे दिए 20, यानी टेबल जो होगा उसका बॉर्डर जो आएगा 20 पिक्सल मोटा आएगा। उसके अंदर हमने सबसे पहले लिखा है एक TR, जो टेबल का रो क्रिएट हो गया, उसमें कितना कॉलम होगा उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे TH लिख दिए तो TH में लिख दिए मान लीजिए नेम, यहाँ पे लिख दिए नेम हो गया, और यहां से TH को बंद कर दिए, TH बंद हो गया। उसके बाद एक TH हमने यहां लिखा जिसमें लिख दिए सब्जेक्ट और TH को बंद कर दिए। फिर एक TH लिखे जिसमें लिखे मार्क्स, फिर TH बंद कर दिए। तो अब यहाँ पे हमने 3 को बना दिया, यानी कॉलम बोले या सेल बोले इसको हम कॉलम बोले या सेल। अब यहां से हमने बना दिया 3 और यहाँ पे TR का बंद कर दिया, TR जो हो गया मेरा बंद, यानी पहला रो जो है उसमें हमने 3 को कॉलम बनाया, एक नेम का, दूसरा सब्जेक्ट का, तीसरा मार्क्स का। तो ये बन गया। फिर अगर इसके अंदर दूसरा हमको बनाना होगा तो फिर हम लिखेंगे यहाँ पे TR, फिर दूसरा बनाने के लिए लिखे TR और यहाँ पे लिखे TD। अब यहाँ पे नेम लिखा है फर्स्ट में,
तो पहला नेम है तो नेम की जगह पे हमको नाम लिखना होगा, तो हमने कोई नाम दे दिया, जैसे हमने यहाँ पे नाम दे दिया अमन। अब इसके बाद आता है सब्जेक्ट, तो फिर सब्जेक्ट लिखना है तो हमने लिख दिया टीडी, और सब्जेक्ट में मान लिख दिया वर्ड, और टीडी बंद कर दिए। फिर यह टीडी लिखे और मार्क्स लिखा है तो मार्क्स में मान लिया उसका नंबर डाल दिया हम टीडी। फिर अब ये 3 डालिए, फिर इस रो को हम यहाँ क्लोज कर देना है, यानी टीआर हो गया, टीआर मेरा क्लोज हो गया। अब इसके बाद अगर और भी हमको रो क्रिएट करना होगा तो फिर यहाँ टीआर लिखेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम 2 बनाए हैं, अब 2 पे ही यहाँ पे हम टेबल को क्लोज करते हैं। तो टेबल क्लोज करने के लिए यहाँ पे होगा टेबल, उसके बाद आता है बॉडी, उसके बाद आएगा HTML। तब इसको सेव करेंगे किसी न किसी नाम से, तो हमने लिख दिया पे c.html। इस फाइल को हमने सेव कर दिया मान लीजिए c.html के नाम से। अब ये टेबल का जब प्रोग्राम हम लिख दिए, तो टेबल का प्रोग्राम लिखने के बाद इसका आउटपुट कैसा आएगा, इसका आउटपुट जो होगा वो कैसे आएगा, तो इसका आउटपुट जब भी हम देखेंगे तो इसका आउटपुट जो बनेगा, तो सबसे पहला काम क्या होगा, यहाँ पे हम लिखे टेबल, अब बॉर्डर लिखे क्या 20, तो सबसे पहला नंबर मान लीजिए वेब पेज हो गया। वेब पेज हो गया, इसका टाइटल नाम दिया हम टेबल, टेबल यहां शो करेगा। और यहाँ पे हमने टेबल का बॉर्डर दिया 20 पिक्सल, यानी 20 पिक्सल क्या होगा, मोटा आएगा। तो सबसे पहले टेबल का बॉर्डर क्रिएट करते हैं। टेबल का बॉर्डर क्रिएट हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक रो बना है, तब पहले टीआर लिखे, तो टीआर का मतलब यहाँ से रो क्रिएट हो गया, एक रो बन गया। दूसरा यहाँ पे अब उसके बाद हम लिखे टीएच, टीएच में लिखे नेम, तो अब टीएच क्रिएट होगा तो यहाँ से एक कॉलम क्रिएट होगा जिसमें लिखेगा नेम, तो नेम लिखेगा जो बोल्ड आएगा। नेम जो आएगा नॉर्मल जो टेक्स्ट होगा उससे थोड़ा सा बोल्ड आएगा। फिर उसके बाद दूसरा देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है, तो फिर यहाँ पे दूसरा आया, शॉर्ट में लिखा है सॉल्व, तीसरे में मार्क्स है, ये टीएच का आउटपुट आया, यानी टीएच में नेम लिखे तो पहला नेम हो गया, दूसरा सब्जेक्ट लिखे तो सब्जेक्ट आ गया, तीसरा मार्क्स लिखे मार्क्स आ गया। इस रो को हमने यहाँ बंद कर दिया है। फिर उसके बाद दूसरा रो स्टार्ट किए, जो यहाँ पे स्टार्ट हो गया, उसके अंदर 1 2 3 गो टीडी लिखे हैं। टीडी का मतलब होता है कि नॉर्मल टेक्स्ट यानी टेबल डाटा, तो नॉर्मल टेक्स्ट में आएगा, तो जैसे हम लिखे वैसे ही। तो पहला यहाँ पे लिख दिए, पहला आएगा अमन, दूसरे में लिखे वर्ड, और तीसरे में लिखे मार्क्स में 60। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए हम गलती करते हैं क्या कि यहाँ पे 3 है, एक बढ़ा देते हैं, 4 अगर कर दिए तो 4 जो करेंगे इसके आगे निकल जाएगा, 4 जब करेंगे तो इसके आगे निकल जाएगा, या एक कम बनाएंगे तो वो इसके पहले ही रह जाएगा, यानी इसके बराबर जब हम बनाएंगे तो आमने सामने सब टेक्स्ट आएगा, यानी जो भी कॉलम बनेगा वो सब आमने सामने बनेगा। तो अभी आपको हमने बता दिया कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो टेबल का हमने जो टैग बताया था उसका यूज दिखा दिए कि उसका यूज अगर प्रोग्राम हमको करना हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम, टेबल बॉर्डर 20 पिक्सल, यानी टेबल का किनारे का जो बॉर्डर आएगा 20 पिक्सल आएगा। उसके बाद टीआर लिखे, तो टीआर का मतलब रो क्रिएट करना, तो पहला रो क्रिएट हुआ, उसमें टीएच लिखे 1 2 3, तो 1 2 3 को मेरा कॉलम क्रिएट हुआ, जिसमें टीएच का अभी हम बोले थे, अभी बोले कि टीएच के अंदर जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा बोल्ड आएगा,
जो यहाँ पे हमको बोल्ट दिखा रहा है। उसके बाद टीआर को बंद कर दिए, फिर टीआर स्टार्ट किए तो दूसरा रो क्रिएट हुआ। इसमें हमने 1 2 3 तक पहले डाले हैं नेम, उसके बाद वो सब्जेक्ट, उसके बाद मार्क्स, तो नेम आ गया, सब्जेक्ट आ गया, मार्क्स आ गया। तो इससे ये नॉर्मल है, दोनों से सेम का, लेकिन अंतर यही है टीएच और टीडी में कि टीएच का जो भी टेक्स्ट लिखा होगा टीएच के अंदर वो बोल्ड आएगा और टीडी के अंदर जो लिखा जाएगा वो नॉर्मल आएगा। तो अभी हम आपको बताए हैं सिर्फ क्या, टेबल क्रिएट करना, कि टेबल को हम कैसे क्रिएट करते हैं। अब टेबल में बहुत सारा चीज है कि सेल को कैसे मर्ज करेंगे, सेल को कैसे हाइट विड्थ बढ़ाएंगे, टेबल का हाइट विड्थ बढ़ाएंगे कैसे, उसमें कलर कैसे भरेंगे, उसका फॉन्ट जो होगा अलग कलर से कैसे लिखेंगे, टेक्स्ट उसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे, ये बाकी सब आगे के वीडियो में हम बताएंगे। तो आज आपको सिर्फ टेबल कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में आपको बताएं।